भाई वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। और आज मेरा नाम है मनोज सिंह और ये सुनील सर जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पे कंटिन्यू। और मेरी क्लास है जीएस की। और साथ में अभिषेक सर जो रीजनिंग करवा रहे हैं। और एक बहुत ही खुशखबरी आपके लिए, बहुत बड़ी वैकेंसी की खुशखबरी आपको बताने वाले हैं सुनील सर। और मैं भी कुछ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको। और अभी सुनील सर बहुत बड़ी खुशखबरी आपको अनाउंसमेंट कर रहे हैं, देखिए किसकी। चलिए देखिए जी, अब आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ये एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो हमारी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था बच्चों के द्वारा, वो अब आउट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है। अब नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा आउटलाइनिंग कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर आप मनोज सर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए भाई, ये जो सबसे पहले है कि डेट फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट कब से हुआ है। तो 1 तारीख से आपकी जो ऑनलाइन सबमिशन, और लास्ट डेट क्या है इसकी, 30 सितंबर लास्ट डेट है 2023 में। आप सबमिट कर दीजिए। जो भी एलिजिबिलिटी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप जो सबसे बड़ी खुशखबरी बात तो ये है कि इस साल जो वैकेंसी आने वाली है बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है आपके, है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करें। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है। टाइम एंड रिसिप्ट होता ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट के साथ इसका जो लास्ट डेट है वो कितना है आपका, 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है 23 में। और लास्ट डेट तक डेट ऑफ द विंडो एप्लीकेशन फॉर्मेट करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा मात्र 2 दिन के लिए। ठीक है। लो अभी करेक्शन के लिए किस प्रकार से, 3/10 से लेकर और 4/10 तक के लिए आपको 2 दिन का टाइम है कि भाई आपकी फोटो ब्लर है या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, या आपने कोई करेक्शन ऐसा कर दिया होगा नेम से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, तो आप आपका करेक्शन कर सकते हो। नहीं तो बाद में आपको क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो आपका डेट है, जो आपके स्टार्टिंग डेट है एक तो सबमिशन की एप्लीकेशन की करने की, और उसके बाद जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, उसके बाद जो मेन डेट है आपका करेक्शन की है। और जो शेड्यूल हम लगातार आपको ऑनलाइन भी बता रहे थे कि जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हमारा जो आप देखते हो ऑनलाइन क्लासेस स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल पर, उसके लिए आपका देखिए दिसंबर में टेंटेटिव एग्जाम है। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 के हिसाब से। और ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे और जो 90 मिनट मिलेंगे। और ये अभी अभी सुनील सर बताएंगे आपको डिटेल से कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में अपनाना है और क्या क्या। तो चलिए बच्चों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब आपको मनोज सर ने बता ही दिया है कि जो शुरुआत हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो हो रही है 1 सितंबर 2023 से, और आपकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। और करेक्शन विंडो जो आपके लिए ओपन होगा वो होगा 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को। दिसंबर 2023 में पेपर शेड्यूल है। तो अब आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन आगे कि हमारे पास क्या क्या और दिया गया है इसमें एडवर्टीजमेंट में। तो यहाँ पर अब आपके सामने देखिए, सबसे पहली बात जो आपको सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इस बार जो वैकेंसीज आई है, क्योंकि आगे अगले साल इलेक्शन है, चुनावों का दौर है, तो इस बार जो वैकेंसीज आई है वो आपकी बम्पर वैकेंसीज आई है। आप यहाँ पे देखिए, टोटल 7,547 वैकेंसीज आपकी टोटल यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ पर मेल की वैकेंसी देख लीजिए, यूआर में 2748 है, ईडब्ल्यूएस में 488 है, ओबीसी 258 है, एससी 717 और एसटी 242 है। टोटल मेल की कितनी है, 4453 वैकेंसीज है। इसी प्रकार से फीमेल की वैकेंसीज आप एक बार चेक करिए। यहाँ पर यूआर की 1502 है, ईडब्ल्यूएस 268 है, और ओबीसी 142 है, और एससी की 429 है, एसटी की 150 वैकेंसी, कुल मिलाकर 2491 वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक्स सर्विसमैन कोटे की वैकेंसीज दी गई है। और यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर भी इसी तरीके से दिया गया, बैकलॉग है ये, यानी पिछले साल जो वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई, जो लास्ट रिक्रूटमेंट था, वो वैकेंसीज को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है जी। तो इतनी बम्पर वैकेंसीज पहली बार ही दिल्ली पुलिस में निकल रही है। इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा वैकेंसीज कभी नहीं निकली है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है इस साल नौकरी हासिल करने का। अगर इस साल आप इसमें लग जाते हैं, 3-4 महीने की बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और अगले साल 2024 में आपके पास एक नौकरी जरूर होगी। अब आगे आप देखिए, ये कोटे के बारे में बताया गया। 10% वैकेंसीज, जो वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा होता है, ठीक है। 10% कोटे के बारे में इसमें बात करी गई है। अब आती है आपकी एज लिमिट, और इस बार जो सबसे अच्छा काम किया गया है
कि आपकी एज लिमिट जो 18 से 23 थी उसको बढ़ा करके 18 से 25 साल कर दिया, यानी कि 2 साल का बच्चों को और ज्यादा फायदा रखा गया 2 साल के लिए। अब आपकी जो एज है वो कट ऑफ डेट है वो 1/7/2023 है, यानी कि 1 जुलाई 2023 से पहले आपकी उम्र जो है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए 1/7/2023 से पहले। तो आगे देखिए आप, आगे मनोज सर आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बताएंगे रिलैक्सेशन के बारे में। देखिए भाई, सुनील सर ने बताया कि एज का आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है आपकी बार। तो मैं जितने भी युवा हैं जो भी दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं, देखो आप जो भी बेल्ट फोर्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएस सीजीएल, देखो गवर्नमेंट वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब का एक सुनहरा मौका है। 2 साल एज रिलेक्शन बहुत बड़ी बात है, और ये मैं कह रहा हूँ बहुत सुनहरा मौका है आपका सिलेक्शन लेने के लिए। और यदि अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अभी आपने सिलेक्शन ले लिया तो ये समझ लीजिए आप बेल्ट फोर्स में आगे भी प्रमोट हो सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो एक सुनहरा मौका है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली में नौकरी लेने का सपना किसका नहीं होता। राजधानी में आप रहेंगे और अदर एग्जाम के लिए भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो भाई मेरा आप सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट है, आप बॉयज एंड गर्ल्स से, एक तो कि आप अपना फॉर्म आज ही सबमिट कर दीजिएगा, लेट मत करिएगा। कभी ये सोचोगे 30 सितंबर आने वाली, हम कर देंगे आराम से। और दूसरा बात, जैसा सुनील सर ने बताया कि भाई आपको वैकेंसी का डिटेल अलग से बताई थी कि यूआर में आपका और जर्नल ओबीसी एससी, तो भाई जो जिसका भी जो भी सर्टिफिकेट बनता है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, एससी का, एसटी का, वो आप बनवा के तैयार रख लीजिएगा। उसमें कोई भी करेक्शन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बता रहे थे कि भाई एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए देखिए 5 इयर्स का है जो होता ही है, उसके बाद ओबीसी, और उसके बाद आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी 5 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। उसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट में, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस में पहले से ही हैं, डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे हैं भाई, उसके लिए भी अप टू 40 ईयर का लगभग आपका एज रिलैक्सेशन है। उसमें भी डिपार्टमेंट में भी अलग अलग दे दिया गया है कि भाई यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, वो वैसे ही ऐड होता चला जाएगा जो पहले में हम नॉर्मल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए। डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट भी इसी प्रकार से हम यूज करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला गया है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें बताएंगे आपको सबसे पहले कि भाई आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस प्रकार, कब से कब तक का रहना चाहिए। इसमें यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन से रिकॉर्ड किया जाएगा कि भाई आपका जो 10th में 12th में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये नहीं है कि आपने आधार कार्ड में कुछ बनवा रखा है और आपका 10th में अलग है। इसमें आपका देख लीजिएगा कि जो डिपार्टमेंट मानेगा, जो एसएससी और दिल्ली पुलिस मानेगा, वो आपका 10th और 12th में ही आपको वेरीफाई करेगा। इसके अलावा आपको गलती से भी ये करेक्शन ना करें, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कैंडिडेट, ठीक है। तो मैं भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो आपका मान लो कल को सिलेक्शन हो जाता है और आप इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आप रह जाए तो बड़ा दुख होता है इन चीजों के लिए, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई बताएंगे आपको थोड़ा सा कि ये देखिए पूरा डिटेल है, इसमें ज्यादा आपको ये नहीं है कि पूरा ही नोटिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन हाँ एक बार तो प्लीज आप गो थ्रू हो जाइएगा इससे, कि हमारे पास तो थोड़ा सा ये है कि टाइम का लिमिट है, तो हम जल्दी से आपको बताते हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। आप देख सकते तो यहाँ पर अभी आपके सामने बहुत सी चीजें बताई गई है, तो यहाँ पर आप इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि स्पेशल ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10+2 वो एग्जाम पास होना चाहिए। यानी कि जो आपकी रिकॉर्डिंग डेट बताई गई है 1 जुलाई 2023, उससे पहले आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा जो 11th पास ये लिखा हुआ है, ये 11th पास उन लोगों के लिए जो कि डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं। मान लीजिए कोई सन और डॉटर है, सर्विस रिटायर्ड और दिल्ली पुलिस का पर्सन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप बाहर से कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, फ्रेश अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए 10+2 जो है कम से कम उसके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि उसके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल और कार ये लाइसेंस जरूर बना होना चाहिए।
ठीक है, LMV उसके पास होना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि लर्नर लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको बनवा लेना, अगर किसी का बना हुआ तो देखो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो आप इसको जरूर बनवा ले अगले 10 से 5 दिन के अंदर, ठीक है, तभी उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा उसके, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ क्लोजिंग डेट क्या है, 30/9/2023 आपकी दी गई है। तो यहाँ तक आपकी जितने भी प्रूफ्स हैं, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, ओबीसी का है, ओबीसी का NCL है, जो भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इससे पहले आपके इस तारीख से पहले पूरे होने ही चाहिए। क्लोजिंग डेट से पहले आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा देखिए, बेल्ट फोर्स की नौकरी है, तो NCC जिस बच्चे ने ज्वाइन किया होगा अपने स्टैंडर्ड्स में, 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने करा होगा, तो उनको बेनिफिट मिलना तय है, पहले भी मिलता था अभी भी मिल रहा है। तो जिसके पास NCC C सर्टिफिकेट है उसको 5% का मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एग्जामिनेशन में। उसके अलावा अगर B सर्टिफिकेट है तो 3% का दिया गया है, और A सर्टिफिकेट है उसके पास तो 2% का आपको मैक्सिमम मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब ये कि जो भी कट ऑफ होगा उससे उसके 2% ज्यादा ही लिए जाएंगे, ठीक है। एडिशनल मार्क्स एक ये है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आपको बताया गया है, राष्ट्रीय RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। अगर किसी बच्चे ने यहाँ से डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिट है कि अगर उसकी डिस्टिंक्शन आ रखी है तो उसको 5% मैक्सिमम मार्क्स में बेनिफिट दिया जाएगा, और फर्स्ट क्लास में है अगर तो 4% का मैक्सिमम मार्क्स में बेनिफिट है, और अगर सेकंड क्लास में है तो 3% का मैक्सिमम मार्क्स में बेनिफिट दिया गया है, और अगर सिर्फ पास है तो 2% का दिया गया है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU, ये उनके लिए है केवल। तो यहाँ पर अब आपके सामने, अब यहाँ पर यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि स्कॉलर कंपटीशन, कैंपस कंपटीशन नाम का चैनल आपने देखा ही होगा, और वहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से आपको मैथ बिल्कुल बेसिक्स के साथ कराया जा रहा है। तो आपके जहाँ पर एग्जाम में भी आप देखोगे तो जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें 50 GK के क्वेश्चन आने हैं, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन है, 15 मैथ्स के क्वेश्चन और 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली 100 नंबर का आपका पास पेपर है, और 100 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स आपको दिए गए हैं पेपर में। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है आपको, GK पे, रीजनिंग पे और मैथ पे। अगर जिसका मैथ अच्छा होता है उसकी रीजनिंग तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाती है। तो आप इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी यहाँ पर है, ऑफलाइन सेंटर पर भी आप विजिट कर सकते हैं, आप आइए यहाँ पे पढ़िए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। देखिए भाई, हम YouTube पे तो आपको कंटिन्यू, मैं, मनोज सर, सुनील सर और अभिषेक सर आपको पूरा कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाते रहेंगे मॉक टेस्ट के साथ और ये सब चीजें। पर YouTube में आपको पता है चीजें इतनी नहीं हो पाती हैं, लेकिन आपका जो हमारा सेंटर है यहाँ पर नजफगढ़ में, दिल्ली में, आप उसमें ऑफलाइन जो बैच चल भी रहा है और न्यूज जो अलग अलग बैच चलेगा उसमें आपका गर्ल्स बॉयज और सेपरेट बैच है, और सेपरेट सब्जेक्ट के लिए भी हम तैयारी कराते हैं। पूरा टारगेटेड बैच है, ये नहीं है कि जनरल कंपटीशन के भी बच्चे साथ में आ गए और SSC वगैरह के नहीं, SSC का बैच अलग है और दिल्ली पुलिस टारगेट बैच है। उसके अलावा देखो हमारे पास फैसिलिटीज है, मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस बता देता हूँ। ये स्कॉलर कैंपस हमारा एजुकेशन हब है, और जो हमने बताया था आपको काफी टाइम पहले भी हमने शुरुआत कर दी थी कि भाई हाँ इतने टोटल आपकी वैकेंसी आने वाली है, 7,547 जो वैकेंसी आपकी आज नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आपका 1 सितंबर को, और ये पुरुष और महिलाओं की वैकेंसी, और योग्यता आपकी कितनी है। और देखो मैंने अपने एक्सपेक्टेड डेट भी बताया था दिसंबर और जनवरी में, और यही रहेगा आपका क्योंकि काफी कैंडिडेट रहेंगे इसमें एप्लीकेशन करवाने, तो दिसंबर और जनवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। टारगेट बैच है दिल्ली पुलिस का, और उसी के साथ एक और साथ में खुशखबरी मैं बता देता हूँ, MTS की भी 888 मतलब 888 वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं, सेशन हो चुकी हैं, वो भी जल्दी आपको नोटिफिकेशन उसका भी मिल जाएगा। साथ में हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और सेपरेट क्लासेस तो मिलेंगी। साथ में जो फिजिकल की गारंटी है तो सेपरेट कोच के द्वारा, और जो भी ट्रेनिंग है NSG है जो भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, वो आपकी फिजिकल की तैयारी करवा के देंगे। मतलब एक तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेक्शन आपके फॉर्म फिल से लेकर और आपकी ज्वाइनिंग तक हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। तो बस आपको क्या करना है कि भाई ये जो ऑफलाइन सेंटर है आपका, और देखो जो कहां पर है, पुलिस स्टेशन नियर आर्मस्ट्रॉन्ग जिम, थाना रोड, नजफगढ़, न्यू दिल्ली में। आपको ये 2 नंबर
जो इंक्वायरी कर सकते हो आप, कोई भी क्वेरी जान सकते हो। इन 2 नंबर के ऊपर आप 8802249740 और 9810269226 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ये ऑफलाइन सेंटर है और सेपरेट बैच बनाया हुआ है, टारगेट बैच है बिल्कुल, और 100% सिलेक्शन की गारंटी कहा कि भाई जो बच्चे ने रात दिन एक दिन मेहनत कर दिया उसका सिलेक्शन 100% होना है। साथ में थोड़ा सा फैसिलिटीज हम और भी बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर देखो लाइब्रेरी भी है आपका पूरा, कि भाई बच्चा रात 24/7 का लाइब्रेरी है, जो कि अभी नजफगढ़ में कोई भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बेनिफिट है कि बच्चा पूरा क्लास ले, उसके बाद लाइब्रेरी में आए, फिर भी कोई डाउट सेशन है रात को पढ़े दिन को पढ़े 24 घंटे पढ़े, लेकिन बस एक ही फोकस अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने देख रहा था मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसी उसी प्रकार से आपको सिर्फ क्या दिखना चाहिए, अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिखना चाहिए। आप देखिए अभी ये फैसिलिटीज है कि 24 आवर्स में आप लाइब्रेरी कर सकते हो। ये हमारी लाइब्रेरी फैसिलिटीज है पूरी की पूरी। आप आते हैं बच्चे, रात को बैठते हैं और इसमें तैयारी कर रहे हैं। अभी भी कंटिन्यू बैच है और फ्रेश बैच भी हमने अभी स्टार्ट कर दिया है आज से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसके। ठीक है, तो सर आपको अभी सर ने बताया ही कि हमारे ऑफलाइन सेंटर के बारे में बता ही दिया है कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए और आपको अगर रात दिन आप पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर मैं नौकरी को हासिल कर लूं अगले साल तक, क्योंकि ये साल सिर्फ और सिर्फ नौकरियों का है। अगले साल इलेक्शन है, अगले साल इलेक्शन है, तो इस साल खूब नौकरियां आएंगी। ठीक है, तो इस साल अगर नौकरियां आ रही है तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई हर बच्चे का कि सिलेक्शन इसी साल हो जाए। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसे अगले साल का मौका ना मिले देखने का। सिलेक्शन लो अपना, उसके बाद आराम से मौज करो। ठीक है, अब अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे बता ही दिया गया कि साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, http://ssc.nic.in। इसके लिए फोटोग्राफ का आपके बारे में बता दिए थे। फोटोग्राफ में बड़ी ही प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ। 20 KB से 50 KB के बीच का फोटो होना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए और फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरते हैं केवल और केवल ऐसे ही भर दिया, 4 साल पुरानी कोई फोटो लगा दी, 5 साल पुरानी कोई फोटो लगा दी, 2 साल पुरानी कोई फोटो लगा दी। तो जो उस बच्चे के साथ दिक्कत ये होती है कि जब उसका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, पेपर क्वालिफाई होने के बाद जब वो वहां पर बुलाते हैं कि भाई आओ अपना फिजिकल बताओ और ये सारी चीजें बताओ, तो वहां पे फोटो मैच नहीं होती है और फोटो मैच ना होने की वजह से उस बच्चे को बाहर कर दिया जाता है। तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखेंगे, जो आपकी फोटो है वो बेशक से चाहे आप आज खिंचवा लें, खिंचवा करके उसके बाद उसमें अपलोड करें। ऐसे कोई भी पुरानी फोटो अपलोड ना करें बिना फालतू में। अगर आपका पेपर क्लियर हो जाए बाद में अगर इस तरीके से रिजेक्शन हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी होगा। देखिए भाई, मैं अभी सर ने बताया कि भाई एक तो फोटो आपका पूरा न्यू फोटो होना चाहिए, ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ भाई, जिस भी कैंडिडेट को या जो भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, गर्ल्स है बॉयज है, जो भी लड़का है लड़की, जिसको भी ठीक है फॉर्म फिल करने में दिक्कत है, तो हमारे सेंटर पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल करके दिया जाएगा आपको, और पूरा स्टेप टू स्टेप। ये भाई कल को आपने फिल कर दिया, कोई भी गलती से कोई करेक्शन कर दिया, तो आपकी सिलेक्शन में वो अड़चन ना बने, तो हमारे यहाँ पर आप आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका पूरा प्रोसेस के तहत आपको क्या 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 स्टेप फॉलो करने हैं हमने ये भी बता दिया आपको, ऑनलाइन माध्यम से बता दिया, ऑफलाइन भी माध्यम से हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन सा फॉर्म है, कितना डेट है, किस प्रकार से कौन सी कितना साइज होगा फोटो का, कितना सिग्नेचर का साइज होगा, क्या क्या है वो पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो देखो कंटिन्यू सुनील सर बता ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो सिलेबस है, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि सिलेबस में क्या क्या आपके पास आपको दिया गया है। आपकी जीके 50 नंबर की है और मैथमेटिक्स 15 नंबर का है और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की और कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का है। जिसमें सिलेबस में आपका जीके में आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग और मैथ्स में अगर आपका बता दिया जाऊं तो मैथ्स के अंदर जो आपका एडवांस मैथ का पार्ट इसमें नहीं आता है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ओनली अर्थमेटिक आता है। एडवांस मैथ से ओनली और केवल मेंसुरेशन का टॉपिक आता है। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 25 और 15 40 नंबर में रीजनिंग और मैथ में 40 में से 40 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। और जीके के अंदर आपको 50 में से कम 40 मार्क्स चाहिए, और जब जाके आपका सिलेक्शन इसमें कंफर्म हो पाएगा। और ये मार्क्स कहाँ से आएंगे? ये मार्क्स हम पढ़ाएंगे तो आएंगे। देखिए भाई, जैसा सर ने बताया है कि जीके और मैथ, ठीक है, वो सिलेक्शन आपका यही करवाने वाले हैं आपको। रीजनिंग का तो आपका कंपटीशन है ही नहीं। देखो कंपटीशन रीजनिंग का है, लेकिन ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप ये समझ लीजिए
मैथ का भी एक भी क्वेश्चन छूट गया तो भाई, क्योंकि ये सब पूरा का पूरा आप तैयार करवा के रहना है ना। इसी प्रकार जीएस भी, अब ये नहीं पहली वाली बात नहीं है कि भाई बच्चों जीएस छोड़ देते थे, नहीं भाई, रात दिन बच्चे लगे हुए हैं और पूरा का पूरा फोकस करना है किसके ऊपर, आपके तीनों सब्जेक्ट के ऊपर, रीजनिंग, मैथ, जीएस के ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर भी आपका एक जीके का ही पार्ट है, तो आप उसमें कंप्यूटर को भी अलग से मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन देखिए भाई, अभी मात्र 100 रुपए में आपका सिलेक्शन हो रहा है सरकारी नौकरी में, ठीक है। कितनी फीस रखी है? मात्र 100 रुपए, है ना। एसएससी ने कितना फीस रखा है? मात्र 100 रुपए। और गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए तो बिल्कुल, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये एग्जेम्प्टेड है फीस, ये 100 रुपए है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसका। एग्जेम्प्टेड द फी फॉर फीमेल कैंडिडेट और एससी एसटी के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अपना फॉर्म अच्छी तरीके से भर दीजिएगा। 100 रुपए कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो गए तो आप पूरा साल देखिए, पूरा जिंदगी आपका बेनिफिट से बना रहेगा, पूरा का पूरा देखिए। 100 रुपये तो सर क्या बात होती है, 100 रुपये में तो आजकल जो रिचार्ज है वही 700 रुपये का हो रहा है। अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो 700 रुपये का तो रिचार्ज है, 100 रुपये तो आदमी वैसे ही खा जाता है। अब 100 रुपये में अगर आपको नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी, वो भी सरकारी नौकरी जहाँ पे आपके पास इतनी फैसिलिटीज होगी कि आपके पास बहुत ज्यादा देखिए फैसिलिटीज ये होगी। तो आपने सर ने बता ही दिया कि रिचार्ज से भी सस्ता काम है ना। तो आप जो, मैं तो फिर से एक छोटा सा एक बात बताऊंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सर ने बोला कि 100 रुपए में सरकारी नौकरी मिल रही है। भाई आप सिर्फ 3 महीने की मेहनत है आपकी, 100 रुपए प्लस 3 महीने, आप ये हमें दे दीजिए, ठीक है। सिलेक्शन हम आपको दुआ, ठीक है। आप लोगे सिलेक्शन आप ही, बस हमारा तो थोड़ा गाइडेंस है, हम आपके साथ हेल्प करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आप सिलेक्शन ले जाओगे। बिल्कुल सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से, हमारे गाइडेंस के साथ रहोगे तो सिलेक्शन आपका 110% जरूर होगा दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसीज में। ये हम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बता रहे, सिलेक्शन आपका जरूर होगा अगर आप पढ़ते हैं हमारे साथ तो, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको पता ही है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे पूरे इंडिया में एसएससी के सेंटर्स है। ये देख लीजिए भागलपुर, ये बिहार, ये सेंट्रल रीजन का दिया हुआ है। तो हमें तो भाई नॉर्थ इंडिया से मतलब है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो हरियाणा का लड़का हो, चाहे राजस्थान का लड़का हो, चाहे दिल्ली का लड़का हो, या यूपी का, इससे वेस्टर्न यूपी का लड़का होता है दिल्ली पुलिस में। इसके अलावा बाहर के बंदे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हमें तो खाली अपने नॉर्थ रीजन से मतलब है। तो जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी उतना पास आपका सेंटर पड़ेगा। सबसे पहला आप दिल्ली वाले बच्चे दिल्ली का सेंटर भरेंगे। अगर आपने फॉर्म भरने में लेट किया और जैसे ही आपने दूसरा सेंटर भरा राजस्थान, तीसरा भरा उत्तराखंड, तो आपको तीसरे सेंटर उत्तराखंड पे जाना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दे। देखिए भाई, ये अलग अलग सेंटर का आपका कोड दिया गया है। ये 2201 है, यहाँ पर 2401 है, ये अलवर, ये देखिए दिल्ली, अजमेर, अलवर, बांदीपुर, इसी प्रकार से चंडीगढ़, मोहाली, शिमला और जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, बठिंडा, ये इस प्रकार से कोड दिए गए। कोड का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर आइए, आप ठीक है, आप दूसरे रीजन से आ रहे हो, राजस्थान से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो, ठीक है, या दिल्ली से, या आसपास यूपी से, जो भी, या आप हिमाचल प्रदेश से, कहीं से, पंजाब से आप आ रहे हो, तो आप यहाँ पर अवेयर हो जाओगे, क्योंकि आप पहले आपका एग्जाम होगा सीबीटी, उसके बाद आपका जो फिजिकल ट्रेनिंग है, तो आप उस माहौल से भी अवेयर रहोगे कि हाँ भाई दिल्ली में है, ये पूरा चीजें देखी हुई है आपका। तो आप कोशिश करिएगा कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा फिल कीजिएगा, ओके। और आप लेट मत कीजिएगा, जैसे सुनील सर ने बताया है कि आप लेट ना करें किसी भी फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। आप करें, ठीक है जी। तो लेट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। जितनी जल्दी उतनी जल्दी आप अपना फॉर्म भरेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरे एक साइड करो, उसके बाद तैयारी में लग जाओ भाई अपना सही तरीके से। एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। 100 क्वेश्चन आपके आने हैं एमसीक्यू टाइप में, ठीक है। और 90 मिनट आपके पास समय दिया गया है, समय भरपूर है, समय भरपूर है बिल्कुल ही। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं केवल और केवल 90 मिनट के अंदर, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर। एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 60 मिनट के अंदर, यहाँ पे तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। टाइम तो पूरा भरपूर है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल सोल्विंग के लिए तो केवल 25 से 15 40 क्वेश्चन है। तो यानी आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए जीके की। जिसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी वही इसके अंदर सिलेक्शन मार के लेके जाएगा। अगर जीके नहीं आती तो मान लेना सिलेक्शन तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 50 नंबर की तो अकेले 50% तो जीके ही है, उसकी जीएस ही है पूरा कंप्लीटली। अगर वहीं पर अगर आपके नंबर कम हो जाते हैं तो कहाँ से सिलेक्शन होगा भाई, सिलेक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, जीके को याद करो, रट्टा मारो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जीके को घोट जाओ, पी जाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी पेपर में आता है प्रीवियस ईयर के सारे पेपर एसएससी के रट के चले जाओ, तो जब जाके आपके 50 नंबर कवर हो पाएंगे, ठीक है। और ये 40 नंबर में तो एक भी नंबर कट जाए तो इसका मतलब वो फिर तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि 40 नंबर तो पूरे कंफर्म आने चाहिए आपके। अगर ये 40 नंबर नहीं आ रहे तो भी क्या तैयारी कर रहा है, रीजनिंग के 25 और मैथ के 15,
90 नंबर का होगा आपका पेपर। और कंप्यूटर में आपके 10 नंबर है, कंप्यूटर अपना 10 नंबर का है। तो इतना कंप्यूटर तो यार आज के ज़माने में हर कोई जानता है कि यार ये माइक्रो MS वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। हाँ, कोई दूर देहात का बच्चा हो जिसके यहाँ पे लाइट भी ना आती हो, उसके लिए मान सकता हूँ कि भाई उसको नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में, उसको भी पता होगा, बस थोड़ा सा आउटलाइनिंग उसकी पढ़ लेंगे, बेसिक कंप्यूटर कर लेंगे, तो आपके 10 नंबर में से आराम से 7-8 नंबर खींच जाओगे इसमें। देखिए भाई, जैसे सर ने बताया कि भाई आप है ना तैयारी आपको जी जान लगा देनी है अपनी तैयारी के लिए। अभी जैसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का बताया सर ने कि भाई जीएस का पूरा वेटेज है, 50% वेटेज पूरा अकेला जीएस का है। और मैं तो बोलूंगा 10 नंबर और ये ऐड कर लीजिए आप, ये भी जीएस कि भाई का ये भी जीएस का ही पार्ट है आपका। तो 60% वेटेज आपका जैसे जीएस का बताया सर ने। देखो रीजनिंग और ये मैथ, ये एक ऐसा सेक्शन आपको, देखो आप ये मत सोचिएगा भाई एसएससी का बच्चा भी देगा एग्जाम या भाई कोई सीजीएल का बच्चा भी देगा, नहीं भाई। आपका सिलेक्शन, आपका मेहनत, आप देखो ये जरूरी तो नहीं है जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वही एग्जाम में आएगा, है ना। जो आपने पढ़ लिया और वो एग्जाम में आ गया तो वो इजी है आपके लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और मात्र जैसे सर ने बताया कि भाई ये आपका देखो 33 सेकंड में आप क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पर तो आपको थोड़ा फिर भी टाइम मिल रहा है, तो आप ये समझ रहे 40 सेकंड के अराउंड आपको अटेम्प्ट कर देने हैं दोनों, मैथ का भी क्वेश्चन हो या रीजनिंग का। और ये जैसे बताया सर ने लर्निंग कैपेसिटी आपकी अच्छी रहेगी, तो आप जीएस के लिए डिटेल से विद कॉन्सेप्ट, देखो मैथ भी आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाता है, रीजनिंग भी पूरे अच्छी तरीके से अभिषेक सर करवाते हैं। और मैथ सुनील सर आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कंटिन्यू ऑफ सुनील सर को, जैसे CISI का और प्रॉफिट एंड लॉस सर इस प्रकार के चैप्टर है। और जीएस मेरे द्वारा आपको कंटिन्यू, मनोज सर मेरा नाम है, ठीक है। और आपको कंटिन्यू तरीके से विद कॉन्सेप्ट डिटेल में कि हाँ भाई इससे बाहर नहीं जाएगा आपका कोई भी क्वेश्चन, तो इस बात का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और आप टारगेटेड बैच है ये, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टारगेटेड बैच है हमारा, जो ऑफलाइन अभी बैच चल रहा है नजफगढ़ न्यू दिल्ली में। तो आप पुलिस स्टेशन अपोजिट मेन थाना रोड है, उसके अपोजिट में आप अनरोल कर सकते हैं, आ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, डेमो क्लासेस फ्री हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। आप एक हफ्ते आप क्लासेस लीजिए और फिर देखिए भी किस प्रकार से हम आपको तैयार करवाएं। और बिल्कुल ये है कि आपको सिलेक्शन की गारंटी हम ले रहे हैं आप, ठीक है। वो तो हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे आप, पता ही चल गया होगा कितनी मेहनत उसके पीछे करी जा रही है कि एक एक वीडियो आने में भी हमारा थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम पूरे कंटेंट को बड़ा डेवलप करके जब जाके उसको डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन करा दिया बिना फालतू का, और वो ना पेपर में आना ना कहीं पे आना वो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी चीज करो जो पेपर में आया आपके, ठीक है जी। और ये नेगेटिव मार्किंग भी आपकी, इस चीज का भी विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, 0.25 मार्क्स की, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन करे, एक गलत हो गया तो आपका खत्म खेल। तो नेगेटिव मार्किंग से ही बचना है हमको। पेपर भी सोल्व करना है, पेपर में 90 नंबर भी लेना है। बच्चों की आदत क्या होती है, पिछले साल की कट ऑफ देखने लगते हैं सबसे पहले कि भाई पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। पिछले साल की कट ऑफ को नहीं देखना कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, 78 गई थी कि 80 गई थी। आपको इस साल के पेपर में 100 में से 100 नंबर मारने हैं, 100 में से 90 नंबर मारने, 95 नंबर मारने हैं, तब जाके आपका कंफर्म सिलेक्शन हो पाएगा। पिछले साल की कट ऑफ देखने से कुछ नहीं होता। ये कट ऑफ देखने वाले केवल और केवल फिर कट ऑफ ही देखते हैं, उसके अलावा फिर वो कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको इस पे फोकस करना है कि हमारे पास 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 90 नंबर मारने हैं हमको पेपर में, तब सिलेक्शन होगा आपका। देखिए भाई, अभी जैसा सर ने बताया कि भाई आपको कट ऑफ वगैरह के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देना, तो चलो ठीक है, वो थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। और हम जैसे आपको बता रहे हैं कि हम आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल करवाएंगे और उसमें आपका पूरा ध्यान रखेंगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग का किस प्रकार से आपको करना है। और हमारे यहाँ पर भी हर वीकली टेस्ट होता है, हर मंथली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट जितना हमने करवा दिया, और जो प्रीवियस ईयर है कुछ आपके एसएससी में आए हैं, जो CHSL में आए हैं, उसको बेस भी बनाकर चलेंगे। और वो जो दिल्ली पुलिस में जो लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उसको भी उसके आधार पर, मतलब उसके आधार का मतलब क्या, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे उस जीएस में कोई क्वेश्चन आ गया मतलब आर्टिकल से रिलेटेड, तो उस आर्टिकल में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक से आया है, कौन से सेक्शन से आया है, या ज्योग्राफी में किस सेक्शन से आया है, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस से किस सेक्शन में आया है, या एनालॉजी से या डायग्राम से किस क्वेश्चन से सेक्शन से आया है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखकर आपका प्रीवियस ईयर सेट और जो मॉक टेस्ट हम बनाने वाले हैं, और बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी उसमें भी। और मॉक टेस्ट ऑफलाइन सेंटर में भी अवेलेबल होगा, और यूट्यूब पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाते रहेंगे। हाँ, तो यूट्यूब पर तो हम सीरीज लेकर ही आ रहे हैं, ठीक है जी। 100 क्वेश्चंस की हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें डेली आपका जो है वीक में आपके 2 से 3 पेपर रहेंगे, जिसमें 100 नंबर के आपको सभी चीजें बताई जाएगी। वहां से आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप कहाँ तक सीख पा रहे हो, और आपने कितना पेपर कितना सीखा हुआ है। तो इसके लिए हम यूट्यूब पर भी अपना अभी ऑनलाइन कंटेंट लेकर के आएंगे, जिसमें सारे पेपर होंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के,
वो सारे के सारे सोल्व कराए जाएंगे आपको वहाँ पे। और ये देखिए भाई, ये जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्ट इन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो दोनों आप ये मत सोचिए भाई बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश, हम भी यहाँ पर आपको यूट्यूब पर भी और क्लास में भी बाइलिंगुअल करवाएंगे। जो बच्चा बिल्कुल हिंदी मीडियम का है तो उनको बिल्कुल हिंदी मीडियम के नोट्स देंगे, प्रॉपर क्लासेस और प्रॉपर कंटेंट लिखवाया जाएगा भाई, करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में भी, और आपका जो हार्ड कॉपी है उसमें भी दिया जाता है प्रॉपर नोट्स क्लास वाइज भी, और आपके जो मंथली टेस्ट होंगे वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आपका थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, तो आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर हिस्ट्री, आपका कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड द जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, और दिस क्वेश्चन विल बी देन नॉट बी रिक्वायर्ड द स्पेशल स्टडी ऑफ द रिसर्च। इसी प्रकार से रीजनिंग में आपके बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर। आपका ओरिएंटेशन, द विजुअल मेमोरीज, विजुअलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, द क्लासिफिकेशन, फिगर और अरिथमेटिक से भी प्रोग्रेशन से नंबर रिलेटेड। आप सर बताएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके सामने यहाँ पे दिख ही रहा है, नंबर सिस्टम का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 15 ही क्वेश्चन आने, 15 क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक से आप एक क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, अपना फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है, जिस फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा कभी खत्म नहीं होगा किसी भी सिलेबस के अंदर, ये तो हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो मेन सिलेबस है वो इतना ही है आपके पास। इसमें मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि एडवांस मैथ इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, तो एडवांस मैथ को आप साइड कर सकते हो बिल्कुल आराम से, मेंसुरेशन को छोड़ करके बस खाली। और उसके अलावा अर्थमेटिक मैथ को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छे अच्छे सवाल करो और बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगा कर उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, कंप्यूटर में आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, एक्सेल वगैरह ये सब आना चाहिए, एमएस वर्ड आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, वेब ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर्स आपके यूज करते हो आप, वो सारे आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, C++ लैंग्वेज। ये नहीं कि हमें उसके अंदर इंजीनियरिंग करनी है फिर हमें डिग्री हासिल करनी है, उसकी आउटलाइनिंग पता होनी चाहिए केवल केवल, किसका यूजेज क्या है, क्या यूज करते हैं हम इसमें, वर्ड को कैसे यूज करते हैं, एक्सेल में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट कीज वगैरह उसकी, ये सब चीजें पूछेगा पेपर में वो। ठीक है जी, कोई आपसे वहां पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कराया जाएगा पेपर के अंदर। अब आते हैं हम यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पे मेल कैंडिडेट का। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसकी उम्र 30 साल तक है तो उसको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस पूरी करनी पड़ेगी, और लॉन्ग जंप उसको 14 फीट का करना पड़ेगा, और हाई जंप 3 फुट और 9 इंच का करना पड़ेगा। अगर उसकी उम्र 30 से ऊपर है, 30 और 40 के बीच में, यानी कि एक्स सर्विसमैन का है कोई बंदा, तो 7 मिनट में 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 13 फीट की, और ये थोड़ा सा कम हो जाता है। 40 साल से ऊपर है तो ये 8 मिनट हो जाएगा, 12 फीट हो जाएगा 3। और हाइट कितनी होनी चाहिए, ये तो हर किसी को पता है, 170 सेंटीमीटर हाइट। ये कब से चलता आ रहा है, 20 साल से चलता आ रहा है कि 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम होनी ही चाहिए। देखिए भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की गई, सर ने बताया कि भाई इस प्रकार से ये हाइट होना चाहिए, लॉन्ग जंप इतना सा आपका 14 फीट होना चाहिए, और ये जो हाई जंप है ये आपका होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर ये है कि आपका पहले एग्जाम, आपका टारगेट, और साथ साथ में रनिंग चलेगा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि वीक में एक दिन आपको लॉन्ग जंप करवा दिया, हाई जंप करवा दिया, उसकी भी प्रैक्टिस स्पेशल फीमेल और मेल कोच तो दोनों के द्वारा, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी अलग से करवाया जाएगा। और ये है कि आपका जैसे दिल्ली पुलिस में भी सर्विस है, और जो एनएसजी वगैरह है, और जो स्पेशल कोच है इस फील्ड में, एथलेटिक कोच जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ पर फिजिकल भी आपको तैयार करवाया जाएगा। मैंने लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी बता दिया गया है पूरा, कि जो भी कैंडिडेट है बैच के बाद आप जो भी आप लाइब्रेरी में बैठना चाहते हैं वो भी बैठ सकते हैं। एक दूसरा बताया सर ने कि भाई हाइट में भी 1 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर के लिए, जो आपके अदर स्टेट से जो विलेज एरिया से आते हैं और उनके लिए, बच्चों के लिए और यहाँ के लिए आप जो नॉर्थ हमारे जो आसपास के एरिया है उसके लिए आपका 170 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है जी। और एसटी कैंडिडेट जैसे कि अगर है राजस्थान साइड से कोई, तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। ठीक है जी। तो बताइए, अब आपको यहाँ पर फिजिकल भी करा रहे हैं और आपका सारी चीज़ें करा रहे हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटी, भाई इतना सब कुछ कहाँ मिलता है। पेपर पास कर लिया तो पता नहीं भाई फिजिकल होगा कि नहीं होगा। फिजिकल की भी पूरी गारंटी ले रहे हैं कि पेपर पास होते ही आपका फिजिकल 110% हम क्वालिफाई करवाएंगे, अगर आपके फिजिकल एंड्योरेंस पूरा है तो। फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब 170 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। अब किसी की हाइट तो बढ़ा नहीं सकते भाई, ठीक है।
किसी का हाइट को कैसे बढ़ा देंगे, जरूर ये नहीं होगा कि दौड़ा जरूर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। अब फीमेल कैंडिडेट का देख लीजिए भाई, 8 मिनट में 1600 मीटर है, लॉन्ग जंप 10 फीट का है, हाई जंप 3 फीट का है। इसी प्रकार से 30 और 40 की उम्र है तो 9 मिनट का, 9 फीट का और 2 फुट 9 इंच का है। अगर 40 साल से ऊपर है तो 10 मिनट 8 फीट और ये 2 फुट 6 इंच हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम हाइट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। देखो 157 सेंटीमीटर सर ने बताया कि फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए। देखो थोड़ा सा आपको लगेगा बॉयज को कि सर क्या बता रहे हैं, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए बोलूंगा कि देखिए आपका जो मेरिट है इसमें, क्योंकि जो ज्यादातर लड़कियां हैं वो आपको पता है एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो और इस तरफ का थोड़ा सा रहता है इनका कि भी ऑफिशियली वर्क करें आप, या फिर डीएसएसबी में टीचिंग स्टाफ में। तो इस वजह से जो फीमेल कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, वो कहीं ना कहीं मेल कैंडिडेट के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। तो चांसेस ज्यादा बन जाते हैं फीमेल कैंडिडेट के सिलेक्शन के, कि मैं तो बोलूंगा कि भाई 100% सिलेक्शन के चांसेस फीमेल कैंडिडेट के तो बनते ही बनते हैं। देखो मेल कैंडिडेट के या बॉयज गर्ल्स के लिए भी, बॉयज को भी ध्यान रखें कि इनका भी सिलेक्शन 100% होता है, लेकिन ये होता है कि भाई थोड़ा ये जो शिफ्टिंग है ये तरफ थोड़ा बेल्ट फोर्सेस के बजाय इस कंपैरिजन में बॉयज का ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आप इसमें फीमेल कैंडिडेट का ध्यान रखिएगा। आपके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है इस साल। आपको ये समझ लो दिल्ली पुलिस की वर्दी आपके, और जो स्टार्स भी आने वाले टाइम में आपको लगेंगे, तो ये आप ये ध्यान रखिए। ये बेल्ट फोर्स की जो वर्दी है ना, वर्दी का जोर वही जानता है जो वर्दी को पहनना जानता है, और जिसको शौक है पहनने का वही जानता है कि वर्दी का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब इस ऑफिस में बैठ करके क्लर्क और बाबू की नौकरी करके कंप्यूटर चला के तो क्या ही होगा, आंखें खराब होनी है और उसके अलावा कुछ नहीं होना। बाहर फील्ड में निकल के देखो, जब वर्दी पहन के जब एक व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसकी क्या इमेज होती है, बाहर निकल के देखो आप एक बार, थोड़ा देखते भी होगे आप। देखिए थोड़ा सा एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता देते हैं। इसमें जो एक तो आपका जो आई साइट है वो आपका 6/12 होना चाहिए और विदाउट स्पेक्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका कोई भी स्पेक्स या चश्मा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। आपकी आंखें बिल्कुल, फिर भी थोड़ा बहुत लगता है आपको कहीं दिक्कत है तो आपका मेडिकली चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि ये देखो सिलेक्शन का एक पार्ट है, प्रोसेस का एक पार्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है कि जरूरी भी है आपका। ठीक है, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने फिजिकल टेस्ट दे दिया, लास्ट आपका जो फाइनल सिलेक्शन का जो एक स्टेप लास्ट स्टेप है वो सिर्फ मेडिकल ही है आपका। फिर तो आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी और आप ट्रेनिंग कर सकते हो पुलिस लाइन में जाकर। ठीक है, या वजीराबाद, जाड़ोदा, आप इस प्रकार से। ये फिर आंखें तो भैया सभी की ठीक ही होनी चाहिए। 20 से 25 साल की उम्र में अगर आंखें खराब हो रही है तो इसका मतलब वो फोन पे ज्यादा समय व्यतीत करता है, और उसके अलावा मैं तो कुछ और नहीं मानता कि अगर 20-25 साल की उम्र में किसी की आंखें खराब हो रही है कि वो चश्मे लगा रहा है। भैया मेरी उम्र तो ज्यादा है, तो मेरी उम्र, मेरे को तो चश्मा लग सकता है। तो सर हमें यही इन बच्चों को इसीलिए बचाना है कि भाई आप फोन से थोड़ा सा अटैचमेंट दूर कर लीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाइए, मात्र सिर्फ 3 महीने 3.5 महीने, इससे ऊपर नहीं। आप यदि इसमें इससे दूर हो गए तो आपको वर्दी दूर नहीं है आपकी। मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूं कि यदि आपने थोड़ा सा दूर हो गए सोशल मीडिया से तो आपकी वर्दी दूर नहीं है आपसे। आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, आप उसको 100% पूरा करके रहो। सोशल मीडिया से दूर करने की बात करी गई है, जैसे कि आपका ये सब चीज़ें, इंस्टाग्राम है, ये सब फेसबुक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है मतलब अब हम तो क्या ही कहें उसके बारे में। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो ये किसी काम की होती नहीं है। जिसको पढ़ना लिखना है वो उसके किसी काम का वो उसके लिए है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए तो पहली बात तो ये सबको पता ही है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा पहले पहुंच जाना, क्योंकि भीड़ भाड़ आज के पेपर में बहुत रहती है और ट्रैफिक तो पता ही नहीं, दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, रोज का आना जाना है, हमें तो पता ही है। तो यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है कि फोटो आईडी प्रूफ जो वैलिड होना चाहिए, आधार कार्ड, उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। ये लिखा हुआ ना, डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी वही आपकी वोट आईडी प्रूफ पर होना चाहिए। और आईडी प्रूफ का सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ का जो वैलिड प्रूफ है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ हमेशा मेंशन रहता है, बिल्कुल करेक्ट। इसके अलावा आधार कार्ड में आपको कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वोटर आईडी कार्ड पता नहीं कितनों के पास होगा, कितनों के पास नहीं होगा, ये भी नहीं पता मेरे को तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये बताया हुआ है कि भाई
LMV, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेल कैंडिडेट के पास LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यार नहीं है किसी के पास तो बनवा लो अभी जल्दी से जल्दी, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, इतना ही टाइम है बस आपके पास। अब मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है, मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या है भाई जी। सबसे पहले सेंट्रल बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद फिजिकल जो एंडोरेंस टेस्ट होना है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये देख लीजिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पूरा करवाइएगा। और मैं बार बार, और जैसा भी सर ने बताया कि भाई आपका सारा डॉक्यूमेंट आप थोड़ा सा अभी भी देख लीजिएगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके नेम में या आपके फादर नेम में या मदर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी करेक्शन है या एरर है कहीं पर भी, तो उसको आप रेक्टिफाई करवा लीजिए। और आपका फिजिकल की तैयारी आप थोड़ा थोड़ा तैयार कर, रनिंग थोड़ा नॉर्मली स्टार्ट कर दीजिए, लॉन्ग जंप हाई जंप आपका थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या वर्कआउट अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जरूरी है एकदम जैसे 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि लगभग आपका फरवरी के एंड आते आते आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं फिजिकली होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिजिकल के वही आसपास होने वही बात है सर, अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हाँ में जी। ये नौकरी दे देंगे हाथों में। इलेक्शन से पहले इलेक्शन इलेक्शन से पहले इलेक्शन से नौकरी, पहले सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन। और यही मौका है। तो हम अभी आपको लास्ट में सिर्फ इतना ही बताएंगे कि द क्वालिफाइड द पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कंसीडर द फाइनल मेरिट लिस्ट। बस सिर्फ आप फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करोगे तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको आने वाली वैकेंसियां जो भी आएंगी और जो भी सिलेक्शन से रिलेटेड जो बातें होंगी, आप हमने बताया कि आपने हमारे स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऑफलाइन बैच जो नजफगढ़ न्यू दिल्ली में पुलिस स्टेशन के अपोजिट स्कॉलर कैंपस के नाम से आपका सेंटर है, उस पे आप आइए, विजिट कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। मतलब सर ने फिर से एक बार लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ सुनील सर के पास से कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन से पहले होना चाहिए सिलेक्शन, क्योंकि अगले इलेक्शन में जब जाओ तो सीना ठोक के जाओ कि भाई अब हमारे पास है सिलेक्शन, अब क्या होगा। तो बस ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आज आपको बताई है, और बहुत सी चीजें आपको इसमें नोटिफिकेशन में बेटा आपको बता दी गई है। तो आप लोग इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो फॉर्म जल्दी अप्लाई कर देंगे ताकि फॉर्म भर के फ्री हो जाए। दूसरी बात ये कि फॉर्म के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी चीज में कहीं पे गड़बड़ है तो पहले उसको आप ठीक करा लीजिए। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो अपना नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले, कट ऑफ डेट से पहले पहले का, एक पहले का भी चाहिए और एक बाद का भी चाहिए उनको। ठीक है, क्या पता क्या और क्या ना मांग ले। तो सारी चीजों को पूरा करते हुए इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर के आप एक बार क्लास लेकर के जरूर देखें, हमारी लाइब्रेरी को देखें, पूरा का पूरा पढ़ने का माहौल है यहाँ पे। देखो सर ने बताया पूरा फैसिलिटीज हैं आपके लिए, और आपको फिर भी लगता है कि आपकी कोई भी अदर क्वेरी रह गई है, ठीक है, और ये देखो 2023 और 24 में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी है और भी काफी वैकेंसी आने वाली हैं। तो सर थोड़ा सा, तो भाई देखो ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप एनरोल कर सकते हो इस नंबर पर, और 8802249740 पर आपकी कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर आप कर सकते हो, और हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हो। आप ऑफलाइन बैच से जुड़े रहिए, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और भैया सुनील सर फाइनल कर देंगे अब आपको, कि बता देंगे कि हाँ ये फाइनल हो चुका है। ठीक है जी, तो अभी आपको सारी चीज़ें बताई दी गई है कि भाई कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे पढ़ाई करनी है आपको। तो आप ज़रूर देख लीजिए, हमारे चैनल को जरूर देखिए, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा इस चीज़ का कि हम क्या करा रहे हैं और क्या नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस साल सिलेक्शन चाहिए, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, तो इसी चैनल को, इस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पर आकर के लाइब्रेरी में 24 आवर्स की आपकी लाइब्रेरी है, आकर के पढ़िए, बैठिए, पेपर के बाद अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए। सारी चीज़ों की गारंटी हमारी और सिलेक्शन आपका, ये हमारी तरफ से वादा है आपके लिए। देखो सर ने बताया कि भी जो चीजें हम करवाने वाले हैं वो बेस्ट करवाने वाले हैं, हम ऐसा बोलकर नहीं बोल रहे, आप देखेंगे ये तो आप। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, जो कंपटीशन का जो भी कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना। ये तो पता ही होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। और यूट्यूब पे आपको देखो बहुत सारा कंटेंट है, आप कोई भी चीजें सर्च करोगे बहुत सारे
जो एग्जाम से रिलेट करते हैं वो भी, और जो एग्जाम से रिलेट नहीं करते वो भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाते हैं। तो उसमें आपका टाइम है ना, अभी ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका टाइम है ना, ये आपका सिलेक्शन है। यदि आपने इस टाइम को आपने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी बात से मैं सुनील सर इस क्लासेस को आप एंड करते हैं, ये वीडियो को, और आप हमारे स्कॉलर कैंपस के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।